नमस्कार, लाइव सिटीज नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज, वाटर कैनन के साथ बवाल। पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप के विरोध में उतरे किसान, कई हिरासत में। सीएम सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग शिविर का किया शुभारंभ। आंदोलन को लेकर बोले शिक्षा मंत्री, समाधान किया गया है। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, नौकरी वाला आरक्षण नहीं होगा लागू। छात्र प्रदर्शन पे बोले प्रशांत किशोर, लोकतंत्र की ताकत दिख रही। नालंदा में संसद अस्थायी समिति के सदस्यों का दौरा, देश भर के एमपी आए। बिहार पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा मजबूत, जिलों में खुलेंगे आईबी कार्यालय। समस्तीपुर में डबल मर्डर, पति पत्नी की चाकू मारकर हत्या। बिहार में गंगा उफान पर, फरक्का बराज के सभी गेट खुले। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों का सड़क पर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र सीएम हाउस का घेराव करने निकले। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जवानों को भी तैनात किया गया, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला पहुंच गए। इस दौरान छात्रों की सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र का सिर फट गया, जबकि एक छात्र बेहोश हो गया। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाते भी दिखे। कुछ छात्रों ने पुलिस की ओर पत्थरबाजी भी की, जिसमें टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह घायल हो गए। कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी। वहीं छात्रों के प्रदर्शन पर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इस प्रदर्शन में हिंसा की कोशिश की गई। पुलिसकर्मियों पर पत्थर चलाने वाले की पहचान सीसीटीवी से की जा रही है। कई तरह के लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पटना में छात्रों युवाओं के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। किसान पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के सरकार के ऐलान का विरोध किया। किसानों का कहना है कि वो अपनी जमीन नहीं देंगे। सुबह गांधी मैदान में ही छात्र युवाओं के साथ किसान भी जुटने लगे। छात्रों ने के साथ किसानों का जत्था भी डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ता रहा। इनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसान और महिलाएं भी शामिल हुई। इस बीच छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। डाक बंगला के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी किसानों को भी पुलिस ने डिटेन कर बस के द्वारा भेज दिया गया। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने स्पष्ट कहा कि वे भले जेल जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। सरकार किसानों की जमीन हड़प रही है, उन्हें भूखे मारना चाहती है। सीएम ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेदुपुर में 7 निश्चय 3 के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत विद्यार्थी सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। हर महीने के चौथे मंगलवार को बिहार के शिक्षण संस्थानों में आयोजित विद्यार्थी सहयोग पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिकायत, सुझाव एवं शिकायत की स्थिति जानने की सुविधा होगी। वहीं सीएम ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेदुपुर के छात्र छात्राओं से संवाद कर शैक्षणिक व्यवस्था, संस्थान में उपलब्ध सुविधा तथा विद्यार्थियों की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव प्राप्त किए और निष्पादन का भरोसा दिया। विद्यार्थियों के सुझाव से सरकार को नीति निर्माण में सहूलियत मिलेगी। छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट के नए एवं उपयोगी इनोवेशन को स्टार्टअप से जोड़ने की दिशा में पहल करने की बात सीएम ने कही। आगे सीएम ने छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्या, शिकायत एवं सुझाव को सुना। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी की जो भी समस्या है उनका निष्पादन किया जाएगा। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ। छात्र कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि छात्रों की जिन मांगों को लेकर वे धरने पर बैठे हैं, सरकार ने उनका समाधान कर दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार की नियति युवाओं की समस्याओं का समय पर समाधान करना है। उन्होंने कहा कि युवा जिन जिन मुद्दों को लेकर आए थे, सरकार ने उन सभी का समाधान किया है। मंत्री ने कहा कि जिन जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है।
पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकल पीठ ने मोहम्मद इरसा की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुखिया के चुनाव में आरक्षण का नियम बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 15(5) के तहत तय होगा। सरकारी नौकरियों और सेवाओं में आरक्षण से जुड़े 1991 के बिहार आरक्षण कानून को सीधे पंचायत चुनाव में लागू नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने सहरसा जिले की ग्राम पंचायत राज सहुरिया के मुखिया मोहम्मद इरसा को पद से हटाने के मामले में यह फैसला दिया। कोर्ट ने जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचित मुखिया को पद से हटाने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। यह फैसला 31 पन्नों का है और पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि देश भर में युवा साथी जो कर रहे हैं उसका असर ये है कि पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 सालों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया सब पर लाठी चली। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच रही है। ये लोकतंत्र की ताकत है और बेहतर बात है। छात्रों की जो जायज मांग है उस मांग को लेकर सरकार को मानना चाहिए। छात्रों की मांग को सरकार दबा नहीं सकती। वहीं प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता को लेकर चल रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव को 10वीं पास करनी चाहिए तो अगली कैबिनेट बैठक में अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी 10वीं पास करने के लिए कहना चाहिए। प्रशांत किशोर ने व्यंग करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी दोनों को साथ में मैट्रिक की परीक्षा देनी चाहिए। बिहार दौरे पर पहुंची संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कर नालंदा के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान स्वरूप की जानकारी ली और नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नालंदा ऐतिहासिक धरती पर स्थित ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि इसी दृष्टिकोण से संसदीय स्थायी समिति नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण कर रही है। मनोज तिवारी ने बताया कि समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें से 26 सदस्य पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि समिति की पूरी कोशिश है कि नालंदा विश्वविद्यालय को उसका पुराना वैश्विक यश और गौरव फिर से लौटाया जाए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बिहार दौरे के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचना उनके लिए शानदार अनुभव है। इस दौरान अलग अलग राज्यों से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हुए। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय में की जमकर सराहना करते हुए नजर आए। खुफिया तंत्र मजबूत करने के लिए राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय का विस्तार किया जा रहा है। अब तक 35 जिलों में सरकारी भवनों के भीतर ये दफ्तर एक्टिव हो चुका है। पुलिस मुख्यालय ने 138 एसआई को विशेष शाखा में तैनात किया है। हर जिले में 3 से 4 अधिकारियों को रखा गया है। ये टीम स्थानीय स्तर पर हर गतिविधि पर नजर रखेगी और नियमित अंतराल पर विशेष शाखा की रिपोर्ट भेजेगी। इसमें संवेदनशील सूचनाओं में रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। आईबी का मुख्य फोकस नेपाल से सटी 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा पर रहेगा। यह बिहार के 7 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में है। यहाँ घुसपैठ, मानव तस्करी, मादक पदार्थ, जाली नोट और तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगे अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों में भी नेटवर्क बढ़ाया गया है। समस्तीपुर में देर रात घर में सो रहे पति पत्नी की हत्या कर दी। चाकू से वार कर हत्या किया गया। सुबह काफी देर तक दोनों के घर से बाहर नहीं निकलने पर इसके बाद आसपास के लोगों ने झोपड़ी में झांक कर देखा तो शव जमीन पर पड़ा था। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए डीएसपी संजय सिन्हा भी पहुंचे। पुलिस के अनुसार दोनों की हत्या तेज धारदार हथियार के वार से हुई है। शरीर के कई हिस्सों पर जख्म के निशान मिले हैं। गर्दन पर भी धारदार हथियार से वार किए जाने की बात सामने आई है।
बिहार में मानसून कमजोर है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 25 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इधर बिहार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना से लेकर बेगूसराय और भागलपुर तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। बीते दिन सीएम सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित 6 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने पटना, भागलपुर, कटिहार, नवगछिया, बेगूसराय, खगड़िया और बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। वहीं गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फरक्का बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। सीएम सम्राट ने खुद एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी से फरक्का बराज की गेट खोलने की अपील की थी।